बीबी की वाइन्स की शुरुआत कैसे हुई? एक जोक था दिमाग में जो मुझे किसी को सुनाना था। प्यार तभी मज़ा आता है जब रफ्ता रफ्ता होगी है। ढिंडोरा मेरे लिए पिज्ज़ा टॉपिंग की तरह था। देखो आशीष, कैरी, हर्ष ये तो हैं ही, मतलब इनको देखता ही हूँ। आप सक्सेसफुल होने का सोचेंगे तो आप वो सब करेंगे जो सक्सेसफुल लोग करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। देश विदेश में ढिंडोरा है कि रफ्ता रफ्ता कंटेंट क्रिएटर्स ने दर्शकों का जीता दिल और बाकी कॉम्पिटिटर्स का किया काम तमाम। वन एंड ओनली सुपर अमेजिंग टैलेंटेड भुवन बाम। भुवन, स्वागत है। थैंक यू इतना भयानक इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं काम किसी का तमाम नहीं किया। हम सारे लोग मिल बांट के जितना हमसे हो पा रहा है उतना हम कर रहे हैं। बट उसमें ये भी ना, दिल जीता। हाँ, दिल जीता दिल वाला सही इतना है। ज्यादा जीत गया कि बाकी लोग अपने आप ही थोड़ा सा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस दिल जीतने आया हूँ। मैं किसी का काम तमाम वगैरह करने नहीं आया हूँ। मैं बस कहानियाँ बताना चाहता हूँ लोगों को। ठीक है भुवन, शुरुआत करते हैं शुरुआत से। हाँ, वडोदरा हाँ, से दिल्ली, हाँ। से मुंबई, ये जो सफर रहा ये कैसे शुरू हुआ और कैसा रहा? वडोदरा से दिल्ली तो मुझे याद नहीं क्योंकि मैं 1 साल का था। अच्छा, ठीक है। वो मेरा सफर याद नहीं है, लेकिन दिल्ली में मैं पला बड़ा। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और थोड़ा बहुत काम दिल्ली में किया मैंने। और फिर बीबी की वाइन्स हुआ जब, तो दिल्ली में ही था मैं। मुंबई में तो अभी आया हूँ रिसेंटली। हाँ, पर रहता नहीं मैं यहाँ पे। मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। मैं इधर काम के लिए आता हूँ, काम करता हूँ एंड आई गो बैक घर। सो आई थिंक यही है मेरी मुंबई, जैसा सब बोलते हैं, मेरी एक कर्म भूमि जैसा बोलते हैं कि आई लव कमिंग हियर फॉर वर्क। पर जब मुझे चैन से खाना पीना सोना होता है, दिल्ली। बीबी की वाइन्स की शुरुआत कैसे हुई? वो पहला थॉट, वो पहला मोमेंट कि यार चलो वीडियो बनाते हैं। ये तो मैं अभी बैठ के सोचता हूँ तो मुझे लगता है यार कितना रैंडम आइडिया होगा मेरे दिमाग में कि मेरे को ऐसा लगा मुझे बनाना चाहिए कुछ। उस टाइम यूट्यूब नहीं था, उस टाइम फेसबुक था। हाँ, तो था भी, तो मुझे ऐसा नहीं पता था कि हमारे लिए भी है यूट्यूब। हमें तो लगता है बॉलीवुड मूवीज ट्रेलर्स के लिए है। मेरा क्या काम हुआ, मैं कैसे बनाऊंगा उसको। फेसबुक पे बनाया, तो फेसबुक पे बीबी की वाइन्स नाम रखा पेज का। और बस एक जोक था दिमाग में जो मुझे किसी को सुनाना था। अब उस टाइम पता ही नहीं ऑडियंस है। वो जोक क्या था पहला? वो मैंने एक मेरे ख्याल श्रीनगर में बाढ़ आई थी कुछ, तो वो मीडिया न्यूज़ रिपोर्टर ने कुछ बोला था वहाँ पे, और वो देख के मुझे लगा मुझे इस पर एक सटायर वीडियो बनाना चाहिए। मेरे ख्याल 10 सेकंड का वीडियो था वो, 10-12 सेकंड का। तो वो मैंने उठा के फेसबुक पेज पे डाल दिया। नया पेज बनाया बीबी की वाइन्स नाम का, पेज पे डाल दिया। फिर कुछ नहीं हुआ उससे। तो मुझे लगा मेरे लिए कोई नई बात थी वो। मेरे को था कि हाँ ऐसे ही होता है, अचानक थोड़ी आ जाएंगे लोग। करेक्ट। और तब पता भी नहीं था कि इंटरनेट की क्या पावर होती है। बट फिर अब पेज बना ही दिया है तो कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। फिर डालता रहा। 6th 7th कोई वीडियो होगा ऐसा, मेरे को ऐसा बिल्कुल आइडिया नहीं हो। पर ऐसा कुछ आगे चल के 1-1.5 महीने बाद एक ऐसा वीडियो था जो इधर अपना कराची, तुम्हारा बांग्लादेश और अपना ये नेपाल, इन जगहों पे व्हाट्सएप पे वायरल हो गया। तो फिर बहुत सारी जनता आने लगी फेसबुक पे। फिर मेरे को किसी दोस्त ने बोला कि ये चीज़ तो यूट्यूब पे भी कर सकता है, उससे शायद तेरे को इंडिया ऑडियंस मिल जाए। तब फिर जाके मैंने यूट्यूब पे शुरू किया। हाँ, बनाना शुरू किया। पर सीरियसली नहीं बनाता था मैं, क्योंकि नया था ना। मुझे थोड़ी पता था इससे करियर बनाना है, ये भी नहीं पता था इससे पैसे कमा सकते हो, कुछ नहीं आइडिया। उस वक्त ऐसा क्या, मतलब अगर ये तो चलो रैंडमली हो गया, लकीली हो गया, आपके एफर्ट्स को किस्मत का साथ मिल गया, एज अ करियर क्या चलता था दिमाग में? एज अ करियर क्या सोचते थे कि क्या करना है? मैं हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा था उस टाइम पे। ठीक है। तो मेरे को फ्रैंकली आर्कियोलॉजी का शौक था बहुत ज़्यादा। पर कभी किसी ने ऐसा गाइड नहीं किया कि वहाँ उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। जैसे ये भी मैंने खुद फिगर आउट किया यूट्यूब। हाँ, बिल्कुल। वो होता चला गया, तो मुझे वो जर्नी में रियलाइज होता गया कि अच्छा ये ऐसे कर सकता हूँ मैं। बट उसके अलावा तो बिल्कुल आइडिया नहीं था। वो सब रैंडम है, मेरे जीवन में सब कुछ रैंडम है। कोई स्क्रिप्ट आना, कोई स्क्रिप्ट का शुरू होना, कुछ लिखावट आना, कोई एपिसोड का आइडिया आना, सब रैंडम है। मैं कुछ प्लान नहीं करता कि आज बैठ के बनाऊंगा, आज बैठ के लिखूंगा। पूरा जीवन रैंडम है मेरा। अगर बीते कुछ वक्त में हम लोग ध्यान दें तो ढिंडोरा, बीबी की वाइन्स के वीडियोस हो गए, ढिंडोरा हो गया, ताज़ा खबर हो गया, रफ्ता रफ्ता हो गया, बैक टू बैक हिट दे रहे हो बॉस आप। तो कोई ऐसे सीक्रेट है कि ये मसाला मिलाया और एक अच्छा कंटेंट तैयार? क्या है इसके पीछे की बात? कोई सीक्रेट नहीं है फ्रैंकली। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई ऐसा रामबाण इलाज नहीं है। कोई ऐसा जैसे बोलते हैं अपन रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस नहीं है कि जो कर रहा हूँ चल रहा है। मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों का बहुत
ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, और वो ऐसे ट्रांसलेट होता है इस मोहब्बत में। मेरे को याद है ताज़ा खबर का ट्रेलर आया था, उससे एक दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि प्लीज़ जैसे आपने एक दिल्ली के लड़के को 7 साल पहले मौका दिया था यूट्यूब पे कुछ करने का, मैं आज फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने वीडियो बनाया था प्रॉपर कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा ट्रेलर आने वाला है, आप प्लीज़ उस पर भी प्यार देना, और अगर आपको ट्रेलर समझ आए तो फर्स्ट एपिसोड देख लेना जाके हॉटस्टार पे। सही में ऐसा ही हुआ, जेन्युइन रिक्वेस्ट, मतलब क्या जेन्युइन रिक्वेस्ट, ये मैं मतलब वही दिल बोलूं, से मैं कितना- बोल रहा था हाँ। कि मैं और कैसे बोलूँ जनता को। मैं बोलूँगा कि मेरा नया शो आया हॉटस्टार पे, जाके देख लो, नहीं मज़ा उसमें, क्योंकि मैं नहीं बोलना चाहता ऐसे। मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये कदम मेरे लिए कितना स्कैरी है। मैंने इसके लिए अपना यूट्यूब 1 साल 1.5 साल कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। कुछ भी नहीं बनाया। ढिंडोरा पहले शूट हो गया था, तो जाके रिलीज़ हुआ, तो यूट्यूब चैनल थोड़ा बिजी रहा मेरा 8 हफ्ते, पर उसके अलावा कुछ नहीं बनाया। साल में एक वीडियो बनाया मैंने बस। उसके बावजूद लोगों का आना हॉटस्टार पे, वो एक भरोसा जताना कि देखते हैं भुवन ने इस बार क्या किया है, और फिर वो इतना अच्छा ट्रांसलेट हुआ कि लोगों को बहुत पसंद आया। तो मैं ये बोलता हूँ कि ठीक है, अभी कुछ चीज़ें मेरे को पता है, मैं इस मामले में थोड़ा खुद को भी समझाता हूँ कि कुछ चीज़ें कभी जीवन में अच्छी करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी। ट्रू। तो हर चीज़ के लिए तैयार है ना, आप हमेशा ऐसे नहीं बोल सकते अरे बनाऊंगा तो कर चल जाएगा सब। कोशिश सब इसलिए करते हैं कि चल जाए। लोग इसलिए बनाते हैं चीज़ें कि सबको पसंद आए, पर हर चीज़ का वक्त होता है। कई बार शायद वो सही ना बैठे, शायद वो बैठ जाए। बस ये है कि कहानियाँ अच्छी ढूंढनी, खुद से जिस पैशन की वजह से खुद चालू किया था ये कंटेंट क्रिएशन या स्टोरी मेकिंग या मूवी मेकिंग, वही उसी आग से, उसी अगर पैशन से करता रहा काम, तो आई थिंक सब सही होगा। ताज़ा खबर में जो आपका कैरेक्टर है वो एकदम प्योर देसी लोकल बॉम्बे का है ना। एज एन एक्टर खुद को ढालने के लिए क्या कितनी कोशिश करनी पड़ रही है, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, या फिर हो जा रहा है? नहीं, हो जा रहा है, पर वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि साथ में जो लोग हैं वो जबरदस्त है। मतलब मैं अगर बोलूं राइटिंग से ही शुरू करूं तो हुसैन भाई, अब्बास भाई, जिन्होंने लिखा है ताज़ा खबर, ये उनके फादर साहब की कहानी। उनका भरोसा जताना कि भुवन तुम कर सकते हो उसको, वो मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। वरना वो किसी भी, कितने बड़े राइटर्स हैं यार, वो किसी भी एक्टर के पास किसी को भी ले सकते थे। तो कितने संजोग की बात है कि उन्होंने, उस टाइम हम ढिंडोरा लिख रहे थे तो उन्होंने ढिंडोरा लिखते लिखते मुझे बोला कि भुवन एक वन लाइनर है मेरे पास कि जादू और चमत्कार में क्या फ़र्क है, जादू धोखे से होता है, चमत्कार यकीन से। मैंने कहा यार लाइन अच्छी है। कह रहे हमारे एक अगले शो की लाइन है, तब फिल्म थी ताज़ा खबर, तो कह रहे हमारी अगली फिल्म की लाइन। तो मैंने कहा अच्छा। कह रहे वैसे आप ले करोगे? मैंने कहा आप मुझे सुनाओ। फिर मुझे पता चला तो सीरियस कैरेक्टर है, बहुत सीरियस शो है, कॉमेडी नहीं है, क्योंकि 6 साल से कॉमेडी कर रहा हूँ मैं, तो कैसे आप एकदम घबरा जाते। चेंज है पूरा चेंज है। ऐसा भी नहीं कि कॉमेडी कैरेक्टर है, एक उसमें एक सीरियस कैरेक्टर है जो और ग्रे होता जाता है उसका कैरेक्टर सीरीज के साथ। उन्होंने भरोसा जताया करना है, फिर वर्कशॉप्स करी, फिर जिसके अंदर मेरे को समझना पड़ा। एक तो मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो मेरे लिए डायलेक्ट पकड़ना ईजी रहा। उसके अलावा जो को स्टार्स थे, श्रिया पिलगांवकर कितनी ज़बरदस्त एक्ट्रेस है वो, प्रथमेश परब, इतने बड़े मराठी एक्टर हैं वो, और शिल्पा शुक्ला मैम, देवेन भोजानी सर, कितना काम किया है उन्होंने। मतलब अगर ऐसे लोग आपके साथ प्रोजेक्ट पे हैं तो आप तो चाह के भी गलती नहीं कर सकते। पता है, आप रोज़ सेट पे जाते हो ये सोच के कि यार आज कैसे होगा, यार इनके साथ कैसे मैं एक्टिंग करूँगा, इतना रोज़ का काम है इनका, मैं कैसे करूँगा। मेरे लिए नया था वो, पर इतना कंफर्टिंग माहौल था, सब लोग इतना एक दूसरे की लाइंस में सब लोग वो बताते थे कि इसको ऐसे लेके देखो एक बार, अलग फ्लेवर आएगा। अगर ये जैसे जैसे ये चलता जाता है तो वो 50 दिन कैसे शूट हुआ, क्या हुआ, पता ही नहीं चला, हो गया वो। मतलब ऐसा कुछ डर था शुरू के कुछ दिन, बट उसके बाद ऑटो पायलट था उसके। ठीक है, ताज़ा खबर का जो थीम था वो भी बहुत प्यारा और अलग था। अगर वैसा भुवन के साथ रियल लाइफ में हो कि ऐसा फ़ोन मिल जाए जो कल की हेडलाइंस दे रहा हो, तो आप क्या करोगे? मैं क्या करूँगा? मैं कोशिश करूँगा, पहले चेक करूँगा कि ये सपना तो नहीं है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो वॉशरूम जाऊँगा, ओके, और मैं सूसू करूँगा। क्योंकि अगर आपको सपने से उठना है, फ्रैंकली ये आप करिएगा, अगर आपको सपने से उठना है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ सही नहीं है लाइफ में, मतलब अगर आपको कुछ सरप्राइजिंग लग रहा है बहुत, कि ये बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है मेरे साथ हो रही है जो, और आपको विश्वास नहीं हो रहा है ये मेरे साथ कैसे हो रहा है,
तो आप जाइए जो नज़दीक वॉशरूम है वहाँ सुसु कीजिए। अगर आपको अपने ऊपर कुछ गीला गीला फील होता है तो इसका मतलब आप सो रहे थे, आप सो रहे अब थे। आप उठ गए। बहुत यूनिक चीज। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद तो मैं सुसु करूंगा, हाँ, पहले उसके पहले बाद- पहले मैं चेक करूंगा, कंफर्म करूंगा कि ये सही ठीक है। है। अगर मैं नहीं उठा नींद से हम्म। और अगर सही है तो मैं पैसे छापने की मशीन बनाऊंगा। बट उससे मतलब वो तो फ्यूचर बता रहे हो, उससे पैसे छापने की मशीन कैसे? हाँ वो भी है, क्या करूंगा उससे मैं, डिपेंड करता है क्या करूंगा, कैसी खबर आ रही है, क्या आ रही खबर। मतलब वस्या जैसा जोन जाएगा या नहीं जाएगा? जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, कुछ नहीं कह सकते आप। कुछ नहीं कह सकते। ह्यूमन साइकी क्या कब क्या करवा दिया आपसे। ठीक है, ये तो हो गया ताजा खबर। उसके बाद रफ्ता रफ्ता, हाँ एकदम फिर से नया शेड है ना, एकदम से वो नेगेटिव से निकल के हम कपल वाले जोन में आ गए, वहां पे भी खिटपिट चल रही है, प्यार मोहब्बत चल रहा है। तो अगर मैं भुवन से बोलूं कि ऐसी 2-3 रिलेशनशिप टिप्स अगर वो दे यूथ को, तो वो क्या होंगी? जल्दबाजी ना करिए आप, हम्म प्यार तभी मज़ा आता है जब रफ्ता रफ्ता हो, धीरे धीरे हो। हम्म हमेशा एक स्लो प्रोसेस होता है प्यार मोहब्बत का, और करिए तो फुल घुस के करिए, डाइव डाइव इनटू द सी ऑफ लव। हमेशा ऐसे बोलता हूँ, ऊपर ऊपर से कभी प्यार मत करो, हमेशा जानो पहले इंसान को, पहले उसके साथ थोड़ा वक्त बिताओ, क्योंकि कोई भी अपना असली रंग दिखाने में कम से कम 1-2 साल तो लगाता है। हालांकि बहुत लंबा कमिटमेंट है वो 2 साल, पर कई लोग 6 महीने में गिव अप कर देते हैं, वो फिर अपने असली रूप में आ जाते हैं। कितना ही फेक कर लोगे आप। तो वही है, एक दूसरे को जानिए पहले, समझिए, और अगर आप रिलेशनशिप में हैं यदि, तो क्लेश तो होंगे, इनएविटेबल है वो, मतलब लड़ाइयाँ होंगी, चिक चिक होगी, जो जहाँ बर्तन है बजेंगे वाला बजेंगी चीज़। ये। पर उससे बड़ी चीज़ है सेल्फ रिस्पेक्ट, हम्म। वो होनी चाहिए एक रिलेशनशिप में आपकी। हाँ, आप ईगो कभी बीच में नहीं आना चाहिए। ईगो आप दुनिया के साथ रख सकते हैं, आप जिसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं उसके साथ नहीं रख सकते। तो ईगो मत रखिए, और अच्छे लिसनर बनिए, सुनिए। आपको कहने के कई मौके मिलेंगे जीवन में, बट सुनिए उस टाइम वो इंसान क्या कह रहा है, क्योंकि सुन के आधी चीज़ें सुन के सॉर्ट हो जाती हैं, सुन के ही सॉर्ट हो जाती है। तो इसमें से कितनी क्वालिटीज आप में है, मतलब मैं आपका सब पे- रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? मेरे को हो गई 14 साल हो गए, तो अभी कुछ नहीं है। कोशिश करता हूँ कि जो मैंने पॉइंटर बताए हैं वो फॉलो करते रहो। वही फॉलो करते रहो। मेरे से भी नहीं हो पाते कई बार फॉलो, पर चल रहा है, ठीक है। टीटू टॉक्स आया, हाँ, पहला एपिसोड शाहरुख खान के साथ, वो कैसे कमाल किया? मतलब पहले एपिसोड में ही आप शाहरुख खान को लेके आ गए। अरे बहुत लकी था यार मैं उसके लिए, मैं बहुत लकी था। मेरे को क्योंकि कैरेक्टर ही नया था वो टीटू मामा का। बिल्कुल। 4 महीने पहले, चार महीने, पता नहीं कितने में, ज़्यादा ही कह रहा हूँ, और एकदम नया कैरेक्टर। मैं खुद समझ रहा हूँ कि वो कैरेक्टर कैसे बिहेव करता है, क्या करता है। इतने में मुझे उनकी टीम से मैसेज आता है कि फिल्म आ रही है और कुछ करते हैं साथ में। तो मैंने कहा टीटू टॉक्स लिखा हुआ था मैंने, एज अ प्रॉपर्टी लिखी हुई थी मैंने कि सस्ता फनी चैट शो टाइप बनाऊंगा, और ऊपर मैंने एस्टरिक्स में SR के लिखा था ऐसी मजाक मजाक में कि ये करूँगा मैं कभी लाइफ, सुन ली कभी करूँगा कहीं ना लाइफ कहीं, में, हाँ। कभी मौका मिला तो ये करूँगा मैंने। हाँ। और पहला एपिसोड ही हो गया वो। मुझे तो फील भी नहीं, मुझे तो याद भी नहीं मुझे कैसा फील हुआ था। उसके पहले शाहरुख खान से कभी मिले थे आप? नहीं, कभी नहीं। कौन सोच सकता है ऐसे, सोच ही नहीं सकता कोई ऐसे। मेरी दुनिया ही इतनी छोटी थी उस टाइम पे कि मुझे ये था कि अच्छा अगले हफ्ते में वीडियो बनाऊंगा अगर तो ये टॉपिक होगा, अगले हफ्ते ये करूँगा तो ये टॉपिक होगा। मुझे उस एपिसोड ने इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि अगर, क्योंकि वो मेरा ख्याल जितना मुझे समझ आया उनको पता था कि मैं क्या करता हूँ पहले से। आसपास के लोगों को पता था, जो उनके आसपास उनके साथ जो लोग थे उनको पता था कि मैं क्या करता हूँ। तो मेरे लिए ये बड़ी बात थी कि अगर मेरी कुछ बनाई हुई चीज़ अगर उन तक पहुंची है कभी लाइफ में, तो वो कितनी बड़ी मेरे लिए रिवॉर्ड है, अचीवमेंट। एग्जैक्टली, कितना बड़ा रिवॉर्ड है। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब पहली बार किसी ने मुझे स्ट्रीट पे रिकग्नाइज किया था, तब मैंने उनसे पूछा था यार आपने कैसे देख लिया? कह रहे इंटरनेट पे, आप यूट्यूब पे तो, फेसबुक पे तो बनाते हो। मैंने हाँ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ था, वही सेम रियलाइजेशन मुझे सर के साथ भी थी। मैंने पूछा, मैंने सर आपने कहाँ देख लिया? तो उन्होंने बोला मैं देखता हूँ इसको। तो ऐसे फिर पता लगता है ना आपको कि इंटरनेट ने क्या कमाल कर दिया, क्या कमाल किया है। तो वही, मैं तो बड़ा लकी था उस मामले में कि उन्होंने अग्री किया करने के लिए। ठीक है, शाहरुख खान के बाद दूसरा एपिसोड और बड़ा धमाका,
मतलब दुनिया के सबसे ज्यादा मल्टी टैलेंटेड कहलाने वाले इंसान हाँ। को आप उठा के ले आए। वो कैसे हुआ जॉनी सिंस? वो भी लकी राम है, उस मामले में भी बहुत लकी राम है। आ, आ, कुछ तो भी जस्ट शूट ही किया था मैंने शाहरुख सर के साथ, और फिर ट्विटर पे उसका कुछ ट्वीट था जॉनी सिंस का, तो वो ट्वीट देख के मैंने कुछ ऐसे उस पर रीट्वीट कर दिया था फनी, तो उसका डीएम आ गया, इनबॉक्स आ गया कि या मेरा एक काम अटका हुआ है, वो अगर आप ही हेल्प कर सकते हो मुझे, उसको सब टाइटल्स के लिए कोई चाहिए था अपने यूट्यूब चैनल के लिए। फिर मैंने उनको कनेक्ट कराया किसी के साथ, फिर मैंने बोला अच्छा सुनो मैं एक ऐसी चीज़ करता हूँ T2 टॉक्स करके। तो पहला एपिसोड मैंने इन जनाब के साथ किया है, आप देख लो, एपिसोड आने वाला है परसों, अगर आपको चाहिए तो मैं आ जाऊँगा आपके देश, आपके साथ कर लूँगा शूट। बड़ा खुश हुआ वो, क्योंकि अक्सर उनको यूजुअली एडल्ट मूवी स्टार्स को नहीं बुलाता कोई इंटरव्यूज नहीं पे, बुलाता, ट्रू। टैबू है ना वो कि क्या बात करेंगे बोला के, और मेरे को लगा कि मैं कर पाऊँगा अच्छी बात उनसे, क्या और तो किया है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी मेरी कि अगर मैं किसी एडल्ट मूवी स्टार को बुला रहा हूँ अपने चैनल पे, तो वो मेरे चैनल की सबसे क्लीन वीडियो होनी चाहिए, वरना तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे ना कि कुछ वैसा ही होगा, उटपटांग उस बातें टाइप का करेगा या होगा, कुछ करेगा। हाँ। तो मुझे था कि उटपटांग बातें ना करूं और उसको एकदम ऐसी वीडियो ना बनाऊं कि जो एक्सपेक्टेड हो, तो वो और अच्छा करेगी। और मैंने उनको भी खूब स्पेस दिया अपने जवाब देने का, और खूब मस्ती की, पर हाँ हो गया। खुद को गूगल करते हो कभी? कई बार, क्या क्या सर्च करते हो? क्योंकि मैं ट्विटर पे एक्टिव नहीं हूँ, मैं ट्विटर पे नहीं जाता। मेरे को, मैं लास्ट टाइम ट्विटर लॉगिन किया था 2 साल पहले। कोई खास वजह ट्विटर पे ना होने की? मतलब बहुत डीप वर्ल्ड है वो एक अलग यूनिवर्स है। आप उसमें अगर जाते हो तो फिर आप वहीं रह जाते हो, फंस जाते हो। 6 घंटा आप पढ़े जा रहे हो कुछ ना कुछ, ये सब वो सब। पर तो जो टीम है वो चलाती है, अगर कोई वीडियो आया है तो उसका लिंक डाल दिया बस, कुछ रीट्वीट करना है तो वो मुझे भेजते हैं कि अरे देखो ये वाला ट्वीट आया है, मैंने कहा प्लीज़ इसको रीट्वीट कर दो, इसको कोट रीट्वीट कर दो, ऐसे ऐसे कर दो, तो ये सब चलता है। पर उसके अलावा तो नहीं। ना। आप दिल्ली से हो, मतलब दिल्ली में आपका बहुत टाइम रहा है, और होली आ रही है, तो होली से जुड़ा कोई किस्सा है जहन में, मेमोरेबल कोई? होली से जुड़ा किस्सा, होली से जुड़ा किस्सा स्कूल में होता था मेरे। स्कूल में जो सीनियर्स होते थे वो बहुत वाइल्ड होली खेलते थे। तो आपको तो पता ही है, जब स्कूल में बच्चे, जब छुट्टी होती है तो सब शर्ट लोग, वर्ट फाड़ दी जाती है पूरी। वो मेरे को हमेशा स्ट्रेस रहता था हर साल कि आज मेरी शर्ट अगर फट गई तो घर वाले मेरे को पेल देंगे, उनको लगेगा कि मैं मस्ती करके आया हूँ, हालांकि मैं विक्टिम हूँ कि मेरी फाड़ी गई है, मैं किसी की फाड़ के नहीं आया शर्ट। पर तो पूरा टाइम मेरे को ऐसा होता था कि जैसी घंटी बजेगी या तो मैं सबसे एंड में जाऊंगा, ऑटो करके चले जाऊंगा घर, या सबसे पहले। हाँ, या सबसे पहले जाके पीछे जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जाने में ही गड़बड़ थी, क्योंकि फिर बस का रास्ता है ना 40 मिनट का घर तक का, तो 40 मिनट में कोई भी आके, क्योंकि उसमें है ना एकदम चकाचक सफेद शर्ट कोई देखेगा तो फाड़ेगा ही आके, नीयत बिगड़ी जाती है। हाँ कि अरे यार ये कैसे खाली बैठा है, इसको पेलो। तो हाँ, मेरे को वो बड़ा एक्साइटिंग लगता था कि वहां से तो कितनी बार शर्ट कितनी बार फटी, या एक भी बार? हर बार, हर होली? हर बार, घर पे डांट पिटाई? हर साल मैं कहता था कि इस बार तो मैं बच के जाऊंगा यहाँ से, पर नहीं, डांट डांट नहीं पड़ती थी, समझ गए थे वो, क्योंकि बड़े भाई भी है मेरे, हाँ। 4 साल बड़े, सेम स्कूल में थे हम, तो वो मेरे लिए शील्ड की तरह काम आते थे कि इनसे पूछो नहीं फटती क्या शर्ट, कह रहे हाँ बच्चे तो हैं थोड़े पागल से, बच जाते थे। हाँ। आपने ना मतलब आई थिंक यू आर द ओनली कंटेंट क्रिएटर जिसने इतने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। वो डिटेक्टिव हो गया, मामा हो गए, है ना, इन सब के बीच में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा? और इन कैरेक्टर्स को लेके कुछ अलग से प्लान कर रहे हो कि सिर्फ इस कैरेक्टर पे कुछ एक बनाए? है, ढिंडोरा मेरे लिए एक पिज्जा टॉपिंग की तरह था, पिज्जा बेस की तरह था रादर। तो उस बेस पे एक टॉपिंग है, टीटू मामा की टॉपिंग है, एक समीर की टॉपिंग है, एक डिटेक्टिव मंगलू की, बबलू जी की, ऐसे टॉपिंग्स हैं। अब मुझे उन टॉपिंग्स के ऊपर फिल्म बनानी है, स्टैंड ऑफ जो मूवीज होती हैं, एक बबलू जी पे एक फिल्म कि वो इतने भोले क्यों हैं, टीटू मामा पे एक फिल्म कि वो ऐसे विटी, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सैवेज क्यों हैं। तो ऐसे करके मुझे है मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें, वो जब जब मेरी सोच समझ और अच्छी होगी तब मैं कोशिश करूँगा उसको बनाने की। आप
करोड़ों लोगों के फेवरेट कंटेंट क्रिएटर हो, बट मैं पूछूं कि आपको कौन पसंद है एक, मेरे को तो ये मेरे को इंडिया से मुझे देखो आशीष, कैरी, हर्ष, ये तो है ही, मतलब इनको देखता ही हूँ मैं, निश्चय को भी देखता हूँ मैं, पर उसके अलावा मेरे को स्ले पॉइंट, हाँ उनको देखता हूँ मैं, स्ले पॉइंट को देखता हूँ, और मेक जोक ऑफ, हाँ एक मेरे ख्याल कानपुर के हैं वो, कानपुर हाँ एनिमेटेड पूरा हाँ जी उनका जी, रहता है, हाँ। वो मुझे बहुत पसंद है। और उसके अलावा मुझे ड्यूड परफेक्ट जो कि इंडिया के बाहर के हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसे मैं ज़्यादा यूट्यूब बिल्कुल नहीं कंज्यूम करता, बिल्कुल मैं यूट्यूब क्रिएटर्स नहीं देखता, क्योंकि फिर मुझे अपने थॉट पे शायद नहीं, फिर effect आप कहीं ना कहीं कोशिश करते हो कि मैं भी ऐसा कुछ बनाऊं। करेक्ट, समझ मैं भी रहे हो? बोलूं कि अपने ओरिजिनल थॉट पे शायद कुछ हाँ इफेक्ट हाँ पड़े इस हाँ, वजह तो से। मैं जो मैं करता हूँ उससे सिमिलर मैं कुछ दिखता नहीं, फिर वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस दिखता है Influence आपकी दिखता है। राइटिंग में भी। तो ड्यूड परफेक्ट दिखता हूँ, वो ट्रिक शॉट्स खेलते हैं, वैसा वाला उनका फन सा, तो बस ये सब। ठीक है, आप ना मल्टी टैलेंटेड हो, लिखते हो, एक्टिंग करते हो, गाना गाते हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, इन सब के बीच में आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या लगता है और सबसे ज्यादा सुकून क्या देता है? मेरे को म्यूज़िक सुकून देता है बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है मैनेजिंग चीज़ें, इन सब चीज़ों को मैनेज करना, वो बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि आप कहीं एक चीज़ में ज़्यादा ना घुस जाओ कि दूसरी निगलेक्ट हो जाए। तो प्रोडक्शन अपना ही है, बीबी क्वींस प्रोडक्शन है, और अब इतनी नई चीज़ें हैं सीखने के लिए। मुझे नहीं पता था कि कहीं शूट करना है बाहर तो बहुत ऊपर से परमिशंस लगती हैं। अब वो करी हमने, मैनेज करी हमने, परमिशंस ली, हमने रिक्वेस्ट करी बहुत लोगों को कि हमें शूट करने दीजिए। मरीन ड्राइव पे जैसे हमने ताज़ा खबर का एक सीक्वेंस शूट किया है, तो 2 दिन की परमिशन वहाँ की लेनी, इट्स वेरी वेरी टफ, स्पेशली तब जब चेन्नई सुपर किंग्स का मैच चल रहा हो वहाँ के टाइम, उस दौरान वो परमिशन मिलना, मेरे को लगता है बहुत तामझाम है। जो लोग ये करते हैं वो बहुत दम है उनमें। हम तो नए हैं, हम तो फर्स्ट टाइम किया हमने, तो हमें एकदम नया लगा, पर लर्निंग है, लर्निंग का हिस्सा है ये, और सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही पार्ट है प्रोडक्शन। आप ना, जैसे मैंने पहले भी बोला, आप बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स कर चुके हो, अलग अलग काम कर रहे हो, और बहुत फॉर्चुनेटली लकीली बहुत लंबे टाइम से कर रहे हो। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो आपको मिला हो अभी तक का, किसने दिया और क्या दिया, कोई याद है? मेरे को याद, ये अक्सर अक्सर मतलब अभी मुझे पता नहीं, पर आज से कुछ साल पहले एक जनाब मिले थे मुझे, मैं रेस्टोरेंट में था, तो मैं घुस ही रहा था अंदर उस रेस्टोरेंट में, तो वो जनाब मिले, तो उनको लगा कि टीटू मामा कोई और है। वो कोई ओरिजिनल इंसान है जो अलग है, उनको ये लगा? हाँ, तो वो मुझसे बात कर रहे थे कि टीटू मामा दिल्ली कब आएंगे, तो मैं बस सुन रहा था उनको कि क्या मतलब हुआ इस आदमी का, या तो ये मजाक कर रहा है मेरे साथ, या तो इनको जेन्युइनली नहीं पता कि मैं ही प्ले करता हूँ टीटू मामा। बहुत सीरियसली उन्होंने 10 मिनट तक मेरे से पूछा कि टीटू मामा का नेक्स्ट प्लान क्या है, कब आएंगे कब आएंगे। फिर मैंने उनका बबल भी नहीं बर्स्ट किया, मैंने उनको बोला कि हाँ जब आएंगे तब मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि आपसे बात हो पाए। तो ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि उनको पता ही नहीं चला कि मैं प्ले करता हूँ। तो आपने उनको नहीं बताया कि नहीं, बहुत होता है लोगों को नहीं पता कि समीर मैं ही प्ले करता हूँ। दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। हाँ, तो मेरे लिए बड़ी बात है ये। एग्जैक्टली। हाँ, फनी लगना, चीज़ें फनी लगना नहीं लगना वो एक अलग पार्ट है, अलग अलग चीज है, अलग और चीज़ है, ऐसा और ये समझना कि एक अलग ही इंसान है, दैट्स अ वो मेरे लिए ह्यूज बहुत थिंग बड़ी बात एक्चुअली। ठीक है, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते है। हैं। डन। मैं कुछ सेलिब्रिटीज के नाम लूंगा और आपको उनको एक शब्द में बयां करना है अपने अकॉर्डिंग। अच्छा, ठीक है। फर्स्ट नाम जो है वो है जॉनी सिम्स। मैं उससे मिला तो मुझे कैसा फील हुआ उस टाइम पे। सिंपल है यार, वो ही इज वेरी सिंपल। ठीक है। रामचरण। हम्बल। जानवी कपूर। जानवी से मैं एक बार मिला हूँ, और जब मैं मिला था तब नया नया उनका मूवी आया था, चर्पी। चर्पी। सलमान खान। स्वैग। चिंकी मिंकी। क्यूट। रणबीर आलिया। अडोरेबल। रणवीर दीपिका। क्लासी। हाँ। सी। प्रियंका चोपड़ा। बॉस लेडी। शाहरुख खान। किंग। एंड द लास्ट वन इज भुवन बाम।
सोचिए, अगर खुद को एक वर्ड में आप डिफाइन करो तो क्या यूज करोगे खुद के लिए? लिसनर। लिसनर। डीप। खुद को सुपरस्टार या स्टार वाला फील आ गया अभी तक? नहीं? कोई ऐसा मूवमेंट, फैन मूवमेंट जब कहीं आ जा रहे हो? नहीं, फैन मोमेंट्स होते हैं पर ऐसा सुपरस्टार वाला वाइब नहीं आया? नहीं आया मुझे। फ्रैंकली पता नहीं वो वाइब कैसा होता है, क्योंकि शायद उस तरफ इंक्लाइन नहीं हूँ अभी, और कोशिश करूंगा लाइफ में ना हूँ कभी। कोई खास वजह? वो सुपरस्टारडम वो वाला फील नहीं चाहिए? नहीं, वो फिर चीज़ें ना आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं चीज़ों से। जब आएगा तब देखी जाएगी, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए जो काम करना है वो करूँगा पहले। ये सोचने लग जाऊँ कि वो कब आएगा, वो सब सेकेंडरी और थर्ड चीज़ें हैं लिस्ट में। और पहला तो चीज़ है जो जनता देख रही है वो पसंद आना चाहिए। अच्छा काम, मेरे को लगता है काम प्रायोरिटी है। ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ द गेम बात की है। ठीक है, काम की बात करें, अभी तक जितना काम आया बहुत प्यारा रहा है। और क्या कुछ आने वाला है जहां हम आपको देखेंगे? और क्या कुछ आने वाला है फ्रैंकली मुझे नहीं पता। सीजन्स आएंगे अभी, ताज़ा का आएगा, ढिंडोरा का आएगा सीजन। ठीक है, और ताज़ा और ढिंडोरा। ठीक है, उसके अलावा नहीं पता मुझे। नहीं पता? ठीक है, हम वेट करेंगे। यूट्यूब पे वीडियोस आएंगी मेरी वो जो तो आती हैं वो तो बिल्कुल जी। आजकल बीते कुछ वक्त में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हो रहे हैं, बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, अलग कुछ कर रहे हैं। उन लोगों के लिए कोई मैसेज कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या जरूरी है, या अच्छा कंटेंट क्रिएटर होने के लिए क्या बेसिक्स है? सक्सेसफुल होने का मत सोचिए आप। पहला मंत्र तो ये है जीवन में, आप सक्सेसफुल होने का सोचेंगे तो आप वो सब करेंगे जो सक्सेसफुल लोग कर चुके हैं, और अगर जब वो कर ही चुके हैं तो आप क्यों करेंगे? ट्रू, क्योंकि वो तो हो गया ना ऑलरेडी। एक चीज़ जो चल गई वो दोबारा थोड़ी चलेगी, दोबारा नहीं चलेगी। तो आप फिगर आउट कीजिए कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना पसंद है। और फ्रैंकली हमेशा 99.9% ऐसा होता है, अगर आप वो चीज़ करते हैं जो आप करते हो तो वो ऑनेस्टी आपके काम में दिखती है, और फिर वो ट्रांसलेट होती है बहुत अच्छे से जनता के साथ। और आप ये सोचिए कि ये कहने की बातें नहीं है, लेकिन पेशेंस सच में अगर रखा जाए तो वो बहुत रिवॉर्डिंग होता है लॉन्ग टर्म। क्योंकि हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन है यार, हम लोग कुछ भी देखते हैं, हम लोग बहुत कुछ देखते हैं, और हम लोग बहुत कुछ पसंद करते हैं। तो ये सोचना कि यार मेरा कोई काम देख नहीं रहा, वो गलत है। कहीं ना कहीं कोई आपका काम देख रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कोई मूवी हिट या कोई मूवी फ्लॉप नहीं होती। फ्लॉप मूवी केवल नंबरों पे होती है, कितना कमाया है। और वो फ्लॉप मूवी भी कितने लोगों ने देखी होगी, और कितने लोगों का टाइम कटा होगा उसको देखने में। ट्रू। तो मेरे को लगता है हर चीज़ की ऑडियंस है, तो आप बस उस ऑडियंस का वेट कीजिए, और सक्सेसफुल होने का मत सोचिए। वो अगर सही हुआ, आप ऑनेस्ट रहे और जनता अगर रही साथ, तो वो चीज़ें होती जाती हैं साथ। ओके, थैंक यू सो मच भुवन, इस ढेर सारी बातचीत के और टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।